तरफ। हाँ, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। हाँ, सच सच बताना जिमिन, ये जो युनजुन डबल डेट कर रहा है एचके एंड वो उसका नाम क्या है? शकुंतला। अरे हाँ, वो तो हमारे घर पे ही काम करती है। व्हाट? तो वो काम वाली है? उसको काम वाली मत बोलो, अब वो हमारे लिए काम वाली से ज्यादा है। या व्हाटएवर, लेकिन जिमिन ये गलत है। युनजुन ऐसे डबल डेट कैसे कर सकता है? और मेरा भाई ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकता है जिसके लाइफ में ऑलरेडी और कोई है? ओफो शुगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब एचके को युनजुन के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना ही शकुंतला को, तो फिर तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नो जिमिन, तुम बात की गहराई को नहीं समझ रही हो। एक लड़का आखिर दोनों के साथ कैसे रह सकता है? इट्स सो डिस्गस्टिंग। मुझे तो सोच कर ही गुस्सा आता है कि युनजुन एचके एंड वो शकुंतला तीनों के तीनों एक टाइम पे बेड शेयर करेंगे। अब तुम ही सोचो कैसा नजारा होगा। अरे तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है उस नजारे की? अरे भाई, तुम्हें एडवोकेट किसने बना दिया? गंदगी इस बात में नहीं है शुगा कि मेरा भाई दो इंसान को एक साथ डेट कर रहा है या फिर उन दोनों को प्यार कर रहा है, बल्कि गंदगी तुम्हारे सोच में भरी है, तुम्हारे उस दिमाग में भरी है जो समझ नहीं पा रहे हो उन तीनों का प्यार। जस्ट शट अप जिमिन, तुम अभी बच्ची हो और तुम वो नहीं समझ पा रही हो जो मैं समझ रहा हूँ। ओहो, अब मैं सडनली तुम्हारे लिए बच्ची हो गई। बेड पे तो गुल्लू गुल्लू करते टाइम नहीं दिखता मेरा बचपना तुम्हें। इन्फॉर्मेशन मिस्टर शुगा, मेरा भाई उन दोनों की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितना कि वो उन दोनों से प्यार करता है। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो यार जैसे कि तुम ही मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ शेयर कर रहे हो। जिमिन, आज ये बात तुमने कह दिया तो कह दिया, लेकिन दोबारा मेरे सामने ऐसी घटिया और वाहियात बातें मत करना और ना ही तुम्हारे दिमाग में लाना, बिकॉज तुम सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं जानता कि पास्ट में तुम्हारे लाइफ में कितने लड़के आए और कितने गए, बट फॉर नाउ तुम्हारे लाइफ में सिर्फ एक ही लड़का रहेगा और वो मैं हूँ। ये बात तुम अपने दिलो दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, बिकॉज मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करने का सोच भी नहीं सकता। You are only mine to love and mine to claim. Just mark my words. खतरा सा मुक्त सा है इस सीने से यूं लगाना, भागी नहीं है आशिक तेरा है दिल को। ज्यादा ही खुश लग रही हो। हाँ, क्योंकि आज कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ। ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो बरसों साल की सारी तकलीफें, टेंशन, डर सब कुछ दूर हो गया हो। अच्छा, तो ये सब दुखड़ी सुनाने के लिए तुमने मुझे ईडन के घर पे लाया। ओफो, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो जीनू, और तुम मुझे बताओ कहीं प्यार व्यार का मैटर तो नहीं है क्या? जीन, तुम्हारे लफड़े चल रहे हैं? अरे कौन है वो बदनसीब इंसान जिसके इतने भाग्य फूटे हुए हैं? ए हब्बिया, कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही तेरी कैची जैसी? बड़ी हूँ तुझसे, जरा औकात में रह के बात कर। और उसकी क्यों किस्मत फूटेंगी भाई? जिससे मैं प्यार करूंगी वो तो लक्की रहेगा। हाँ, तो है कौन वो लक्की इंसान? अरे हम दोनों को भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है, जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। I mean, कोई है ही नहीं, तो मैं तुम दोनों को क्या ही बताऊं और क्या ही दिखाऊं? ना वे, अब तो भाई तो पक्का लिख ले, ये किसी ना किसी से जरूर प्यार करती है, लेकिन अगले वाला बंदा इसके मुंह पे बेइज्जती कर दिया होगा रिजेक्ट करके। तभी तो इतने बहाने बता रही हो जिन्हों तुम धड़ाधड़। हो भी थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद करके अपने खाने पे ध्यान दो। और जिन्हों तुम
देखो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, क्या है और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन ये तुम्हारे फेस पे जो हैप्पीनेस झलक रही है ना, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम किसी से प्यार करने लगी हो। ना भाई ना, मुझे तो इसके चेहरे पे खूबसूरती के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा है। तुम्हारे आंखों में एक्स्ट्रा फिट है क्या ईडन? हाँ है मेरे आंखों में एक्स्ट्रा फिट। अरे भाई तो थोड़ी देर के लिए चुप रहे ना। और जिन्हों तुम एटलीस्ट अब तो बता दो कि वो इंसान कौन है जिससे तुम्हें प्यार हो गया है, बिकॉज आज तक मैंने किसी भी लड़के को तुम्हारे लाइफ में नहीं देखा। मैं वो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पूरा का पूरा पागल है मेरे लिए। इतना प्यार करता है कि हम दोनों के बीच में दुश्मनी भी भूल। क्या कहा? दुश्मनी? क्या मतलब दुश्मनी? नहीं दुश्मनी नहीं तो मेरा मतलब अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, सो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अगर तुमसे कोई इतना ज्यादा प्यार कर रहा है तो उसको जाने मत दो, बिकॉज एक बार ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो फिर दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलेगा, और ना ही उसका प्यार। सही कहा ईडन ने जेन, इसलिए जो मिल रहा है उस पर टूट पड़ो, बिकॉज वो इंसान अगर दूसरे के पास चला गया ना तो फिर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, और ना ही उस इंसान को दोबारा तुम्हारी लाइफ में पा सकती हो। एंड ट्रस्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उस इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ देखकर। तुम दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम दोनों ने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जिससे तुम दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब वो इंसान ऑलरेडी किसी और का हो चुका है। समझ पा रहा था कि मैं वो सब एंजॉय नहीं कर रही थी, नहीं कर पा रही थी वो सब मैं एंजॉय। मुझे मेरा दम घुटता था, मुझे डर लगता था, मैं चिल्लाती थी। उसने मेरी जीनू को तकलीफ दी, जो कि मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है, जो कि नामजोन की होने वाली वाइफ, जियोन फैमिली की अमानत। मैं तुम्हारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ते, और ये बात जीनू भी अच्छे से जानती है, और फिलहाल हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारी बहन को पटाने का। नामजोन ने अच्छा ही किया उस घटिया प्रिंसिपल को मार के, लेकिन वो जिनसे प्यार करता है ये बात मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन वो जिनसे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो हमारे फैमिली से इतनी ज्यादा नफरत करता है। Damn it, इन दोनों भाइयों का तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। तुम्हें हम दोनों भाइयों का क्या समझ में नहीं आ रहा है माइलो? जांको, तुम ये आते जाते जहाँ वहाँ ऐसे किस क्यों करते रहते हो? अरे क्योंकि तुम्हारे चुम्मे में च्यवनप्राश है। तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है, तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश। तुम पागल हो क्या? बेबी डॉल, तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे चुम्मे में सच में च्यवनप्राश है। आना जरा और थोड़ा चख लो। I don't ever slow up,
No, I don't take shit, I got no love. करा रख दिए तू लावे दिल कहंदा मैं तेनू बोलावे अज मैनू बाह विच खो लैण दे वे अज मैनू बाह विच खो लैण दे सोहणिया अपने सहादे उत्ते सोहणिया अपने सहादे उत्ते तू मैनू थोड़ा हक तां जता ले अब बताओ, तुम यहाँ पर ऐसे अकेले खड़े होकर रो क्यों रही थी? नहीं, मैं नहीं रो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर कैसी बात है जाना, जरा हमें भी बताइए। ऐसे अकेले में खड़ी होकर रोती क्यों है? साफ साफ आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप रो रही थी। So that's why ऐसे छोटू बेबी जैसे रोना बंद करिए और हमें बताइए। हम है ना आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने। It's okay, calm down. क्या तुम जीन के बारे में फिर से सोच रही हो? बेबी, अब वो ठीक है। नामचरण मैंने उस घटिया प्रिंसिपल को खत्म कर दिया है, ले लिया है जीन का बदला। पर जंगकुक, बदला तो तुम मुझसे लेना चाहते थे ना? तुमने मेरे साथ शादी ही तो इसलिए की कि तुम मुझे तड़पा के मुझसे बदला ले सको, मेरे अंकल को खत्म कर सको। तो फिर मुझे हर्ट करने के बजाय क्यों मेरी इतनी परवाह कर रहे हो? क्यों मेरी फैमिली को तड़पाने के बजाय उनकी मदद कर रहे हो? आखिर क्यों मुझसे नफरत करने के बजाय इतना प्यार कर रहे हो? क्यों जांगू, क्यों? मैंने तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया। तुम्हारे प्यार का गला घोट दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया जानबूझ के सालों पहले। फिर भी तुम किस मिट्टी के बने हो जो मुझ जैसी घटिया लड़की को अभी भी प्यार करते हो? प्यार नहीं, मुझे बोलने दो प्लीज। आखिर तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है जब मैं खुद को इतना भला बुरा कह रही हूँ? ये जो तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना जंगकुक, वो मैं डिजर्व नहीं करती मैं डिजर्व। काम डाउन प्लीज रोना बंद करो प्लीज। देखो अभी भी मुझे ही चुप करा रहे हो। तुम आखिर खुद के दर्द को भूलकर मुझे इतना प्यार कैसे कर सकते हो जंगकुक? मुझ पे गुस्सा नहीं आता क्या? मुझसे नफरत नहीं होती क्या तुम्हें? नफरत होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरा ऑब्सेशन इतना कमजोर नहीं है कि वो नफरत के आगे झुक जाए। वो कहते हैं ना बेबी डॉल कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ बढ़ता है, चाहे फिर नफरत बनकर या फिर जुनून बनकर। और मैंने तुम्हारे प्यार में नफरत और जुनून दोनों को ही अपनाया है। तुम मेरी पहली मोहब्बत होते जो कि अब मेरे ऑब्सेशन में बदल गई। अब अगर तुम चाहोगे ना, फिर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, बिकॉज तुम्हारी किस्मत ऑलरेडी मैंने मेरी किस्मत में लिख दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी किया उसको मैं भूल गया हूँ। तो फिर तुम मुझे इस तरह से बर्बाद करना चाहते हो? बेबी डॉल, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगी? कहीं मेरे साथ रहते रहते इस बार मुझसे सच्चा वाला प्यार तो। ओ हेलो, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो तुम? आखिर इतना सारा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? हाँ तो जरा बेड पे चलो ना जाना, फिर तुम्हें बताता हूँ कि इतना सारा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। हाँ
जंकुक तुम इतने बेशरम कब से हो गए? जब से तुमने मुझे छोड़ा वहीं से ही तो सब कुछ शुरू हुआ है बेबी डॉल। मेरा प्यार, मेरा ऑब्सेशन और मेरी बर्बादी भी। दास्तां है ये इस दीवाने की मौत भी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।